राजस्थान में अपनी ही सरकार को घेरने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की एक वो मांग फिर से सुर्खियों में आ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। खबर शुरू करने से पहले आप सचिन पायलट का एक पुराना बयान सुनिए। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है। आरपीएससी में जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है। आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे बने, कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। सचिन पायलट ने अपनी सरकार के सामने मांग रखी थी कि आरपीएससी को भंग किया जाए और बड़ा बदलाव करते हुए नए लोगों को आरपीएससी में जगह दी जाए। और वहीं नागौर के पूर्व सांसद और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी यही मांग फिर से उठा दी है, लेकिन उन्होंने मांग अपनी सरकार के खिलाफ, यानी कि सचिन पायलट ने मांग अपनी सरकार के खिलाफ उठाई थी और हनुमान बेनीवाल ने ये मांग बीजेपी की सरकार के सामने रखी है। सुनिए बेनीवाल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पे आरपीएससी की हर धर्मिकता को लेके, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए। आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर भी पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर है फिर भी आरपीएससी का मेंबर है, और बार बार सरकार ये कह रही है कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार से ऊपर कोई नहीं है। सरकार चाहे है तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज के जाए। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो स्टेट में जिनकी सरकार है, दिल्ली में इन्हीं की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो जवान की पार्टी राजस्थान के अंदर, किसान की पार्टी है, और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था, यहाँ था, लड़ाई लड़ी। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार, ये हमारी मांग है। आरपीएससी भंग करे, कटारा सहित तमाम जो लोग हैं, अभी तो कटारा ही नहीं हटा जो जेल के अंदर है। आप बताइए किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनके, राज्यपाल इनका, सीएम इनके, सारी चीजें होने के बाद इस तरह वही जो अफसरशाही राजस्थान के अंदर चली, जिस तरह की सूचियां आ रही है, वही गहलोत वसुंधरा के जो नजदीकी लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट चला रहे थे राजस्थान को, वही ब्यूरोक्रेट राजस्थान को चलाने के लिए कोई नहीं हुआ। और सीधा सीधा अब तो मुझे लग रहा है कि जो नेताओं की स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, मुझे लग रहा है अधिकारी सरकार चलाएंगे। इसलिए आरएलपी पार्टी का एक निर्णय है कि विधानसभा के सत्र के अंदर भी आरपीएससी भंग करने के लिए मामले को मजबूत तरीके से उठाएंगे, और आरपीएससी भंग करे, ये प्रमुख हमारा मुद्दा है कि आरपीएससी को राजस्थान की सरकार भंग करे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल को 19 जनवरी को हो रही सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था,
लेकिन उन्होंने आरपीएससी की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था और अब बीजेपी के लिए पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए चुनौती रहेगी। देखना होता है कि बीजेपी की सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक पाती है या फिर नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।